दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाहिद रज़ा आज के इस वीडियो में देहात यानी गांव में जुमा क्यों फ़र्ज़ नहीं है, इसकी वजह क्या है, ये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहली वजह यह है कि देहात में यानी गांव में जुमा फ़र्ज़ होने के लिए जो शराइत रखे गए हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि मिस्र या फ़नाए मिस्र, बादशाह इस्लाम और वक्त ज़ोहर, खुतबा, जमाअत और इज़्न आम, ये 6 शराइत हैं जो देहात में नहीं पाए जाते और ये पूरे शराइत शहर पर लागू होते हैं, शहर में पाए जाते हैं। जैसे मिस्र या फ़नाए मिस्र से वो जगह मुराद है जिसमें मुतादिद कूचे बाज़ार हों, वो ज़िला या परगना हो कि उसके मुतालिक देहात गिने जाते हों, वहाँ कोई हाकिम हो कि अपने दबदबा और सतवत के सबब से मज़लूम का इंसाफ जालिम से ले सके हैं। ये सारी बातें होना चाहिए। और मिस्र से, फ़नाई मिस्र से वो जगह मुराद है जो मिस्र के आसपास यानी मिस्र की मसलहतों के लिए हो, जैसे कब्रिस्तान, घोड़ दौड़ का मैदान, फ़ौज के रहने की जगह, कचहरी, स्टेशन है कि ये चीज़ें शहर से बाहर हों तो फ़नाई मिस्र में उनका शुमार है और वहाँ जुमा जायज़ है। लिहाजा जुमा या शहर में पढ़ा जाए या कस्बा में या उसकी फ़ना में, और गांव में जायज़ नहीं है। तो ये शराइत सिर्फ शहर और उसकी फ़ना, उसके इर्द गिर्द में जो जगहें हैं उनमें पाए जाते हैं। इसलिए जो देहात शहर से दूर हैं, जो गांव शहर से दूर हैं, उनमें जुमा जायज़ नहीं है, क्योंकि जुमे के जो शराइत हैं वो पूरे मुकम्मल तौर पर देहातों में, गाँव में नहीं पाए जाते हैं। यही वजह है कि देहातों में, गाँव में जुमा वाजिब नहीं है। अब जुमा वाजिब होने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। जुमा वाजिब होने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उन शर्तों में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये शर्तें हैं, इनमें भी आप आदमी को मुकम्मल होना चाहिए। अगर इन शर्तों में से भी कोई शर्त नहीं पाई गई तब भी आप पर जुमा वाजिब नहीं है। जुमा वाजिब होने के लिए 11 शर्तें हैं, उनमें से अगर एक भी ना पाई गई तो फ़र्ज़ नहीं, फिर भी अगर पढ़ेगा तो हो जाएगा। बल्कि मर्द आकिल बालिग के लिए जुमा पढ़ना अफजल है और औरत के लिए ज़ोहर पढ़ना अफजल है। तो सबसे पहली शर्त है जुमा वाजिब होने के लिए इंसान पर कि वो शहर में मुकीम हो, यानी शहर में रहने वाला हो, शहर में ठहरा हुआ हो। देहाती आदमी अगर शहर में सुबह पहुंच गया है और शाम तक रहने का इरादा है, गांव का रहने वाला अगर शहर में पहुंचा हुआ है और शाम तक वहां शहर में ही रहने का इरादा है, तो उस पर भी जुमा वाजिब है, नहीं पड़ेगा तो गुनाहगार होगा। तो सबसे पहली शर्त है शहर में मुकीम होना, शहर में ठहरा हुआ होना। दूसरी शर्त है सेहत, यानी मरीज़ पर जुमा फ़र्ज नहीं। अब मरीज़ से मुराद वो है कि मस्जिद जुमा तक ना जा सकता हो, या चला जाएगा मगर मर्ज बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा, तो ऐसे मरीज़ पर जुमा वाजिब नहीं है। मर्ज की वजह से वो जुमा छोड़ सकता है। शेख फ़ानी यानी इतना बूढ़ा कि चलने फिरने के काबिल नहीं है, वो भी मरीज़ के ही हुक्म में है। और ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त है आज़ाद होना, यानी ग़ुलाम पर फ़र्ज नहीं, और उसका आका मना भी कर सकता है, भाई आका का हक है, वो रोक सकता है उसे जुमा पढ़ने से। नौकर और मजदूर के ताल्लुक़ से मसला दिया है कि जुमा को पढ़ने से नहीं रोक सकता, मजदूर को आदमी जुमा पढ़ने से नहीं रोक सकता। अलबत्ता अगर जामा मस्जिद दूर है तो जितना हर्ज हुआ है उसकी मजदूरी में कम कर सकता है, और मजदूर उसका मुतालबा भी नहीं कर सकता। चौथी शर्त है मर्द होना, यानी औरत पर जुमा फ़र्ज नहीं। पांचवी शर्त है बालिग होना। छठी शर्त है आकिल होना। ये दोनों शर्तें ख़ास जुमा के लिए ही नहीं बल्कि हर इबादत के लिए वाजिब होने के लिए अक्ल और बुलूग, बालिग होना शर्त है, आकिल और बालिग होना शर्त है। सातवीं शर्त अखियारा होना। अंधे पर जुमा फ़र्ज नहीं, मगर वो अंधा जो शहर के तमाम गली कूचों में बिला तकल्लुफ़ फिरता है और बिला पूछे और बिला मददगार के जिस मस्जिद में जाए चाहे पहुंच जाता है, तो ऐसे अंधे पर जुमा फ़र्ज है। आठवीं शर्त चलने पर कादिर होना, यानी अपाहिज पर जुमा फ़र्ज नहीं, लेकिन ऐसा लंगड़ा जो मस्जिद तक जा सकता है उस पर जुमा फ़र्ज है। नबी शर्त कैद
में होना, यानी कैदी पर जुमा फ़र्ज नहीं। लेकिन अगर किसी दीन की वजह से कैद किया गया है, किसी दैन की वजह से कैद किया, मालदार है यानी अदा कर सकता है, तो उस पर फ़र्ज़ है। यानी कर्ज़ की वजह से कैद किया है और मालदार है कि वो कर्ज़ अदा कर सकता है, तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो अपना कर्ज़ अदा करे और जुमा के लिए कैद से आज़ाद हो जाए। 10वीं शर्त है खौफ ना होना। अगर बादशाह या चोर वगैरह किसी जालिम का डर है या मुफलिस कर्जदार को कैद होने का डर है तो उस पर फ़र्ज नहीं, वो जुमा छोड़ सकता है डर की वजह से। 11वीं शर्त है आंधी या पानी या ओले या सर्दी का ना होना। यानी ये चीज़ें अगर इतनी सख्त हैं कि उनसे इंसान को नुकसान का खौफ हो तो जुमा फ़र्ज नहीं। खौफ की वजह से, नुकसान की वजह से, तकलीफ़ की वजह से जुमा छोड़ सकता है। तो हज़रात मोहतरम, ये कुछ मसाइल, कुछ शराइत हैं जुमा के जो शहर में मुकम्मल हो पाते हैं, देहात में नहीं हो पाते हैं। उलमा फरमाते हैं गांव में जुमा के दिन भी ज़ोहर की नमाज अज़ान व इकामत के साथ बाजमात पढ़ें। अगर ज़ोहर की नमाज जमात के साथ गांव में नहीं पढ़ते हैं तो जमात छोड़ने का गुनाह गांव वालों पर लाजिम हो जाएगा, गुनहगार रहेंगे जमात छोड़ने का। इसलिए हुक्म ये है कि अगर गांव में जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज भी जमात के ही साथ पढ़ें, इसमें जमात का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। जहाँ पर जुमा कायम है, जो लोग जो जुमा वहाँ अदा करते हैं और अगर वहाँ जुमा के लिए मना किया जाएगा डायरेक्ट तो उनमें इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। तो ऐसे जगहों पर उलमा फरमाते हैं कि सुकूत इख्तियार करे, खामोशी इख्तियार करे और पढ़ने दे कि जिस तरह से भी अल्लाह ताला का नाम 8वें दिन अल्लाह के बंदे ले रहे हैं वो लेते रहें। अगर डायरेक्ट जुमा के लिए मना कर दिया जाएगा तो जो 8वें दिन लोग अल्लाह को याद करने के लिए आते हैं वो भी याद करना छोड़ देंगे। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जहाँ जुमा होता हो वहाँ होने दें, मना ना करें, मसलहत के साथ, मशाइल के साथ, शरीयत की बातें उनको पहले बताएं और शरीयत का हुक्म उन्हें बताएं। जब उनकी समझ में आ जाए, इख्तलाफ ख़त्म हो जाए, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए तो फिर वहाँ ज़ोहर ही जमात के साथ अदा करें। यही उलमा का हुक्म है। अल्लाह ताला मुझे और आपको शरीयत की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें ताकि ऐसी जानकारी हमारे और भाइयों की पहुंच सके और जो जुमा की वजह से लोगों में इख्तलाफात होते हैं, लोगों में जो है झगड़े होते हैं, वो ख़त्म हो जाएं। कुछ तहरीरी और तकरीरी वजह से लोगों को जानकारी जब हासिल होगी तो इंशाअल्लाह ये जो झगड़े इख्तलाफात जुमे के ताल्लुक़ से लोगों में होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।